हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की डेरिवेशन। ठीक है, मतलब जितना मोमेंटम की सिस्टम का पहले होगा फोर्स लगाने से पहले, अगर वो इंटरनल फोर्स की वजह से आपको लगता है कि चेंज हो जाएगा, बट वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सिस्टम जिसमें खुद पार्टिकल्स बॉडीज आपस में फोर्स लगाती हैं उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, जिसका मतलब ये भी होता है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगनी। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेशन में क्या कहते हैं, फॉर अ गिवन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। मतलब जो हमारे पास सिस्टम है उसका जो मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहेगा अगर बाहर से फोर्स नहीं लगाई जाती। ठीक है, तो पिछले एग्जांपल्स में हमने बॉम्ब की एग्जांपल ली थी जिसमें बॉम्ब रेस्ट पे था, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक सिस्टम लेंगे। मैंने जैसे डायग्राम आप देख सकते हो, मैंने सिस्टम में क्या लिया है, मैंने दो बॉल्स ले ली, ए और बी। ठीक है, इसमें से दोनों मूव कर रही हैं, ए भी मूव कर रही है, बी भी मूव कर रही है। अब ऑब्वियस है अगर इन्हें आपस में टकराना है तो ये अपने आप ही टकराएंगे, हम नहीं टकरा रहे, उनको टकरवा रहे। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि हमें बस ये करना है कि ये जो u1 है इसकी वेलोसिटी है वो इसकी वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जो है फर्स्ट बॉडी जो सेकंड बॉडी से टकराएगी। ठीक है, अब लॉ क्या है देखिए, अगर मान लीजिए इसका मोमेंटम 60 है, इसका मोमेंटम 40 है, ये यहाँ पे टकराई नहीं है, अभी यहाँ पे टकरा रही है। टकराने के बाद इनका मोमेंटम, इसका मान लो 40 हो गया, इसका 60 हो गया। ये ए बॉडी ही है और ये बी बॉडी है। मैं ए को ऐसे शेड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना इजी रहे। ठीक है, तो देखो टोटल मोमेंटम पहले भी कितना था 100 टकराने से पहले, और बाद में भी कितना है 100। ठीक है, तो ऐसा ही रहेगा। ओके, तो ये आप +1 में भी जाके करोगे आप लोग सेम चीज। ओके, तो अभी हमने क्या प्रूव करना, हम दो चीजें प्रूव कर सकते हैं बेटा जी। हम एक तो ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि जितना मोमेंटम इनका पहले था टकराने से पहले, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, उतना ही मोमेंटम इनके पास होगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है, क्लियर। तो यहां हम ये प्रूव कर सकते हैं कि टोटल चेंज इन मोमेंटम 0 आया है। कैसे, देखिए, जैसे इसका मोमेंटम 60 है, इसका 40 है, चेंज कितना आया, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो कितना आया चेंज, -20। ठीक है, अब इसका 40 था, बी बॉडी का टकराने के बाद कितना हो गया, इसका 60 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। तो यानी 60 - 40 करेंगे तो ये +20 आ जाएगा। टोटल आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, दो चीजों से हम, दो तरीकों से हम प्रूव कर सकते हैं। या तो हम ये प्रूव कर दें कि जितना पहले था टोटल 100 उतना ही बाद में है टोटल 100, या हम ये प्रूव कर दें कि जितना चेंज ए में आया है, ठीक है, उसका उतना ही चेंज बी में आया है। ए में अगर प्लस में चेंज आ रहा है तो बी में माइनस में आ रहा है, या वाइस वर्सा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात, अगर ये बॉडी स्लो स्पीड से जा रही है और पीछे से आके अगर ये बॉडी टकराती है, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या करती है, देखो आपने इसमें क्या देखा, ये ए है और ये बी है, इसका मोमेंटम मैंने 60 दिया, इसका 40 दे दिया। तो ये 60 जब 40 से टकराती है तो टकराने के बाद देखो मैंने इसका मोमेंटम कितना कर दिया 40, इसका कितना कर दिया 60। तो देखो मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, जितना इसमें लॉस हुआ उतना ही इसमें गेन आ गया। ठीक है, हर बार ऐसा ही होगा। ठीक है, जब आप इसको देखोगे करके। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकली प्रूव्ड चीजें हैं। ठीक है, इसलिए इनको लॉ बोला गया है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ओके, नाउ हमने क्या करना है, हम ये चीज प्रूव करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, मतलब बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है टोटल उतना ही आफ्टर कोलिजन होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको जो इनिशियल वाले हैं P1 P2 लिख रहा हूँ, जो फाइनल वाले हैं P1 डैश और P2 डैश लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें चेंज आ रहा है इसका, और ये इसमें इसका चेंज आ रहा है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने क्या करना है, न्यूटन थर्ड लॉ आपने देख लिया है, न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प लेंगे हम, न्यूटन सेकंड लॉ की भी हेल्प लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब ये यहाँ से इसके ऊपर टकराएगी, आके यहाँ पे टकरा रही है, तो ए जो है वो बी पे फोर्स लगाएगी और बी ए पे फोर्स लगाएगी, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, जितनी ए बी पे फोर्स लगाएगी, बी भी उस ए पे उतना फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है जी, तो अभी हमने क्या किया हुआ है, हमने ये लिया है कि जो F1 फोर्स है वो बी ए पे लगा रहा है। देखो एरो से आपको पता चल जाएगा, मैंने बी को प्रेफरेंस पहले दी है, ए पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और F2 क्या है, ए बी पे फोर्स लगा रहा है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो F1 है वो किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के, न्यूटन सेकंड लॉ हमने किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखो अगर
F1 फोर्स है तो किसका मोमेंटम चेंज होगा F1 फोर्स से, B ने A पे लगाई तो A का मोमेंटम ही चेंज होगा ना। तो यहाँ पे मैं A के मोमेंटम चेंज को डेल्टा P1 लिख रहा हूँ क्योंकि हमने इसको 1 दिया A को, ये भी A है ये भी A, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझा रहा पॉज कर करके भी देख सकते हैं वीडियो, दोबारा देख करके उसको चला सकते हो। तो इसको मैं लिखूंगा P1 डैश माइनस P1, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और टाइम मैं इसको डेल्टा टी ही रखता हूँ अभी मैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम में ये सब कुछ हो गया। उसके बाद जो फोर्स सेकंड है जो ए ने बी पे लगाई, ये देखो ए बी पे लगा रहा है, ये ए है ये बी है, तो किस में चेंज आएगा, बी में चेंज आएगा। तो इससे हम डेल्टा P2 बाय डेल्टा टी लिख देंगे और ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम बी का P2, इनिशियल कितना था P2, फाइनल P2 डैश था और डेल्टा टी आ गया। टाइम सेम ही लेंगे क्योंकि उतने टाइम में दोनों के साथ ही सब कुछ हुआ, डेल्टा T1 डेल्टा T2 नहीं लेंगे हम। तो अभी देखो बेटा जी, इसमें हमने क्या करना है, हमने न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहां से ये मुझे पता चल गया इतनी वैल्यू होती है इसकी, इसकी इतनी वैल्यू होती है, तो मैं न्यूटन का थर्ड लॉ में क्या लिखूंगा, F1 और F2 दोनों इक्वल है, ठीक है। वेक्टर में अगर लिख रहा हूं तो मैंने माइनस लिख दी यहाँ पे, क्योंकि जो अगर F1 राइट हैंड साइड पे तो F2 लेफ्ट हैंड साइड पे, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, चाहे आप नेगेटिव यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि F1 लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव हो गया, F2 राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं, अगर मैं ये इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो टोटल फोर्स 0 होगी ना, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है, ये अपने आप ही लगा रहे हैं, हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई। ओके, तो आप इसको चाहे यहां सॉल्व कर लो चाहे इधर सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। ओके, तो ये मैं F1 की वैल्यू पुट करता हूं, ये कितनी आ गई मेरे पास, माइनस P1 डैश माइनस P1 ओवर डेल्टा टी, और ये कितनी आ गई, P2 डैश माइनस P2 ओवर डेल्टा टी। ओके, तो ये हमने न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प ली, चाहे ये यूज करो चाहे मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टेप मेरा कम हो जाएगा, अगर मैं ये यूज करता हूँ तो मुझे बाद में इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये डेल्टा डेल्टा यहाँ से कट गया। ओके, अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। आप देखो ये जो P1 है वो है M1U1, P2 क्या है M2U2, टकराने के बाद P1 क्या बन गया M1V1 और P2 क्या बन गया था M2V2, इसलिए हमने यहाँ पे डैश लगा दिया, ठीक है। तो अभी देखो P1 डैश क्या है मेरे पास M1V1 और P1 क्या है M1U1, और P2 डैश क्या है M2V2 और ये क्या है M2U2। ओके, तो अभी देखो मेरे पास क्या आ गया, माइनस M1V1 प्लस M1U1, ये आ गया M2V2 माइनस M2U2। तो मैं क्या करता हूँ कि जो U वाली वैल्यूज एक तरफ रख लेता हूँ और V वाली वैल्यूज एक तरफ रख लेता हूँ, तो ये मेरे पास V वाली वैल्यू इधर ले जाता हूँ इसको मैं, और ये वाली इधर ले आता हूँ, तो ये मेरे पास यहीं पे रह गया M1U1 और इधर आके प्लस हो गया, ये क्या बन गया M2U2, और ये मेरे पास इधर आके क्या बन गया, ये माइनस में था, ठीक है, ये बन गया प्लस M1V1 और ये क्या है M2V2, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या है, M1U1 ये वाला मोमेंटम है, M2U2 ये वाला मोमेंटम है, यानी ये 60 और ये 40, और ये कौन सा है M1V1 फाइनल मोमेंटम है A का, और M2V2 क्या फाइनल मोमेंटम है B का, ठीक है। ये 40 प्लस 60, यानी इतना मोमेंटम टोटल पहले था उतना मोमेंटम टोटल बाद में हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। आप जब स्टेटमेंट लिखोगे तो अपने जो डेफिनेशन लिखनी है टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, उसके बाद आप लिख सकते हो दैट इज M1U1 प्लस M2U2 दैट शुड बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। उसके बाद आप लिखो ना ये टू प्रूव, ये प्रूव करना है हमने, पहले बता दो, फिर उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन करनी है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, उनका इनिशियल मास और वेलोसिटी ये है, फाइनल मास और वेलोसिटी ये है, ये फोर्सेस हैं, न्यूटन सेकंड लॉ यूज किया, यू हैव टू राइट ओवर देयर न्यूटन सेकंड लॉ हमने यूज किया, फिर जब आप न्यूटन थर्ड लॉ लिख रहे हो तब आपने लिखना है कि हमने ये लॉ यूज किया, ठीक है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ आता तो मुझे दोबारा बता सकते हैं, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। जैसे आप मान लो बोट पे सफर कर रहे हो, आप किनारे पे पहुंच गए, ठीक है, तो आपने बोट से बाहर आना है, बोट रेस्ट पे है, ठीक है, बोट रेस्ट पे आ चुकी है, अब आपने छलांग लगा के
बाहर निकलना है, ठीक है। ऐसे निकलोगे ना आप, मान लो आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है आगे, तो जब आप बाहर निकलते हो तो आप पुश करते हो बोर्ड को पीछे। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी आ गया, जितना आपने बोर्ड को पीछे पुश किया, बोर्ड ने आपको उतना आगे पुश किया, ये भी आ गया। दूसरा, आप देखो बोर्ड पीछे जा रही है, जितना मोमेंटम बोर्ड का होगा, नो डाउट उसका मास आपसे बहुत ज्यादा होगा, तो जितना मोमेंटम बोर्ड का होगा मास इंटू वेलोसिटी, उतना ही मोमेंटम आप गेन करोगे, ठीक है। क्योंकि टोटल मोमेंटम पहले जीरो था, बोर्ड भी रुकी हुई थी, आप भी रुकी हुई थी, टोटल मोमेंटम दोनों का जीरो था। जब आपने उसको पुश किया, उसने आपको पुश किया, दीज आर इंटरनल फोर्सेज, ये बाहर से कोई नहीं लग रही, आपको बाहर से कोई पुश नहीं कर रहा, आप खुद पुश कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। तो अगर आपका मोमेंटम 100 है तो बोर्ड का -100 होगा, ताकि टोटल मोमेंटम कितना हो, 0 हो। और ऐसी और एग्जांपल्स हैं, रॉकेट वाली एग्जांपल है, उसके बारे में सोचना आप कैसे वर्क करती है, फिर मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू।